Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब 92 वोट हासिल कर सके। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म पहला ऐलान 9 मई के मुजरिमों को सजा देने का किया। ऐवान से पहले खिताब में कहा, सानिया 9 मई के जख्म आज भी ताज़ा हैं। GHQ, कोर कमांडर हाउस, एयर बेस पर हमले हुए। मेरी हुकूमत का वादा है, मुजरिम हर सूरत सजा का सामना करेंगे। जो लोग शामिल जुर्म नहीं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जाती अना की खातिर जो बेहुरमती की गई, दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुआशरे में नफरत का जो जहर घोल दिया गया है, इसे साफ करने में कई साल लगेंगे। नौजवान किसी के आलायकार न बने, चाहे वो घड़ी वाला हो या बगैर घड़ी वाला। 2014 का धरना किसके कहने पर हुआ, ये राज जरूर खुलेगा। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपोजिशन को मिसाक़े मफ़ाहिमत की दावत दे दी। कहा, आए मिलकर बैठें और पाकिस्तान को संवारें। कभी इंतकाम की सियासत का नहीं सोचा, सब्र और तहम्मुल से काम लिया। हमारे सामने पहला रास्ता अपनी सियासत बचाकर आराम से घर बैठने और दूसरा मुल्क बचाने के लिए हर चीज की कुर्बानी देना था। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने मुल्क बचाने को तरजीह दी। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम्स मौजूद। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। लापता अफराद के मसले को हल किए बगैर बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। तहरीक इंसाफ 9 मई वाकयात की जिम्मेदार नहीं, कौम ने PTI के मुलविस होने को मुस्तरद कर दिया। तैयारी करें, अगली बार धोबी पटका इससे डबल होगा। आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। 9 मई वाकयात की आजादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। उनके चेहरों से डर, खौफ, शर्मिंदगी नजर आएगी। उनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे में आए हुए हैं। उन्हें मालूम है उनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। बानी PTI बहैसियत सियासी कैदी पाबंदे सलासिल हैं। कहा, निगरां हुकूमतों ने जो एक्शन लिए हैं इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। प्रेस के लोग आजाद नहीं, उन्हें हथकड़ियां लगी हुई हैं। अरशद शरीफ की क्या गलती थी, उसके कत्ल का हिसाब कौन देगा। स्पीच फिर लाइव नहीं जारी। मेहरबानी करें, आपकी या इंस्ट्रक्शंस आप अपनी रिट या कायम करें। PTV पे इंस्ट्रक्शंस जारी करें प्लीज। आगे पास ऑन कर दिया है कि वो PTV को लाइव चलाएं। उमर अयूब को तकरीर की दावत देते ही सरकारी टीवी ने इजलास दिखाना रोक दिया। PTI का एहतजाज, डिप्टी स्पीकर के अहकामात पर लाइव तकरीर दिखाना शुरू की। उसके बाद भी सरकारी टीवी पर कई बार तकरीर रोकी गई। आखिर में भी उमर अयूब मजीद 5 मिनट का मुतालबा करते रहे, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। तमाम पार्टी अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। शहबाज शरीफ खुद को अपोजिशन लीडर कह गए। शहबाज शरीफ ने शोर शराबे में ऐवान में पहली तकरीर की। इत्तेहादी अरकान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मैं इन तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे लीडर ऑफ दी अपोजिशन मुंतखब किया। अपोजिशन का शोर शराबा, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, गो नवाज गो के नारे, नून लीगी अरकान की जानिब से घड़ी चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़कर शहबाज शरीफ की तरफ फेंकी। बानी PTI के हक में नारेबाजी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अजहरी को वोट दूं, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आए। ख्वाहिश है महमूद अचकजई को वोट दूं, लेकिन पार्टी के फैसले का पाबंद हूं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
کہا جو حالات ہم پر مسلط کیے گئے وہ قبول نہیں، بھرپور قوت سے تحریک چلائیں گے، ملکی سیاست کی کایا پلٹ دیں گے۔ موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں، 2024 میں 2018 کی دھاندلی کا ریکارڈ توڑ دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے موقف کو تقویت مل رہی ہے، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے اور پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں خریدی گئیں۔ آصف زرداری محبت سے لوگوں کو خریدتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل، کہا بلوچستان سے مولانا فضل الرحمان کو ہمیشہ 9 سے 10 سیٹیں ملتی ہیں، وہ اپنے علاقے ڈی آئی خان سے ہارے اور بلوچستان سے جیتے ہیں۔ سرفراز بگٹی نے اعلان کیا کہ پہاڑوں سے جو بھی آئے گا اس کے لیے عام معافی ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، گوادر، امن و امان اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 مارچ کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں صدر کا انتخاب کیا جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی کا مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مشترکہ امیدوار آصف زرداری سے ہوگا۔ شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے مبارکباد کے پیغامات، چینی صدر اور وزیر اعظم کی شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ شی جن پنگ نے کہا امید ہے پاکستان مزید کامیابیاں حاصل کرے گا، تمام شعبوں میں تبادلوں اور تعاون کو مضبوط بنانا ہوگا، مشترکہ طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اپ گریڈ ورژن تعمیر کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کی شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ 9 مئی والے پہلے باہر ہنگامہ آرائی کرتے رہے، اب پارلیمنٹ میں بھی آ گئے۔ ان کا رویہ ملکی ترقی نہیں بلکہ افراتفری کا ہے۔ مریم اورنگزیب کی اپوزیشن پر تنقید، کہا ان کو دوبارہ 9 مئی کا بہانا چاہیے، یہ ملک کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ جس طرح شہباز شریف نے تقریر مکمل کی، حکومتی مدت بھی مکمل کریں گے، پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ ان کے نصیب میں پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں، یہ شور کرتے رہیں گے۔ اتحادی حکومت پہلے بھی 16 ماہ اکٹھی رہی اور کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ گوہر صاحب کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ فیلڈ میں موجود نہیں رہا تھا، ان کو ہم نے انکنٹسٹڈ ونر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا۔ سیکرٹری جنرل کے پینل کے لیے ہمیں شروع سے ایک ہی صرف اپلیکیشن ملی تھی، عمر ایوب صاحب کا پینل تھا، ان کے خلاف کوئی اور نامینیشن ہمارے پاس نہیں تھا اور ان کو بھی انکنٹسٹڈ جو ہے وہ ونر ڈکلیئر کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ چیئرمین، عمر ایوب سیکرٹری جنرل منتخب۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں چیئرمین کے لیے 4 درخواستیں ملی، اسکروٹنی کے بعد 3 کو منظور کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کے خلاف الیکشن لڑنے والے نوید انجم خان کی درخواست کو مسترد کیا گیا۔ 2 امیدواروں نے کاغذات واپس لیے۔ سیکرٹری جنرل کے پینل کے لیے ایک ہی درخواست ملی تھی۔ علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے بلا مقابلہ صدر منتخب۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی، چھتیں گرنے، کرنٹ لگنے سمیت مختلف حادثات میں 24 افراد جان سے گئے، 37 زخمی ہوئے۔ سوات میں مکان کے ملبے سے مزید 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، اموات کی تعداد 7 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ لینڈ سلائیڈنگ کے بعد بند ہونے والی شاہراہ قراقرم کھولنے کے لیے پاک فوج کے دستے امدادی سرگرمیوں میں مصروف، گاڑیوں میں پھنسی فیملیز کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ متاثرین نے پاک فوج کے بروقت ریسکیو آپریشن کو خوب سراہا۔ گوادر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 9 منتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی گوادر پہنچے۔ گوادر سے رکن صوبائی اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان بھی ساتھ تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت تسیم بھی گوادر پہنچے، متاثرین سے ملاقات کی۔ جی او سی گوادر ڈویژن نے لوگوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ کور کمانڈر بلوچستان کی سماجی اور علاقائی مائدین سے بھی ملاقات، کہا سیلاب متاثرین کی بروقت امداد و بحالی کو یقینی بنایا جائے گا۔
पाक फौज ने कोयटा से 17 वाटर पंप गवादर पहुंचा दिए। मुकम्मल बेहतरी तक पाक फौज मुतासरीन को रिलीफ फराहम करती रहेगी। कोयटा में शदीद सर्दी, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। पाइपों में पानी जम गया। शहर और मज़ाफात में 5 रोज बाद बादल छट गए, मतला साफ हो गया। बलूचिस्तान से आने वाली यकबस्ता हवाओं ने कराची में भी सर्दी बढ़ा दी। पहली बार मार्च में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की लहर 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन का पारा -4 तक गिर गया। सिंध में बाख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। बल्दियाती कानून में बेहतरी की जरूरत होगी तो सिंध असेंबली करेगी, उसके लिए किसी मुआहदे की जरूरत नहीं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध के अवाम ने हमें बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। 2/3 अक्सरियत के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। HBL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स का कराची किंग्स को जीत के लिए 190 रन का हदफ। सुल्तान्स ने 3 विकेटों पर 189 रन बनाए। उस्मान खान की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, सीजन 9 में सेंचुरी जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। रिजवान ने 58 रन बनाए। मूसा रबानी ने 2 और हसन अली ने 1 विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में किंग्स की बैटिंग जारी। मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। मारूफ हिदायतकार और अदाकार एहतशामुद्दीन आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। ग़ज़ाई किल्लत से गजा में नौमौलूद बच्चों की जान को खतरा, डॉक्टर्स बेबस। फौरी फायरबंदी का मुतालबा, कहा दूध नहीं है, बच्चों की जान बचाने के लिए चीनी और पानी का शरबत पिला रहे हैं। कमाल उद्वान अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा, नौमौलूद भूख से निढाल हैं, दुनिया उन पर रहम करे। अब तक 15 बच्चे भूख से शहीद हो चुके। अमरीका ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी पैकेट गिराए। गजा वालों का कहना है, तैयारों से गिराए गए पैकेट जमीन के बजाय समंदर में गिरकर जाया हो रहे हैं। जमीनी रास्ते के जरिए इमदाद पहुंचाई जाए। इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयां थमने का नाम नहीं ले रही। रफाह में बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा में मकानों पर बमबारी की गई। 4 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। दुनिया भर में गजा में जंग बंदी के लिए मुजाहरे। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, स्कॉटलैंड, तिल अबीब में लोग सड़कों पर निकले। मलेशिया में बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर मार्च। गजा में जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी मुतारिक। कतरी, अमरीकी और हमास के वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात मिस्र में जारी। हमास का कहना है, अगर इसराइल शराइत कबूल कर ले तो आइंदा 24 से 48 घंटे में जंग बंदी हो सकती है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल ने गजा में 6 हफ्ते। कराची में बनारस पुल पर पुलिस मुकाबले में जख्मी इजहार के अहले खाना का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा, इजहार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो सुपर स्टोर पर मुलाजिमत करता है। पुलिस का कहना है, जख्मी मुलजिम इजहार और उसके 2 साथी शहरी से वारदात कर रहे थे। फायरिंग के तबादले के बाद इजहार और आर्यान को गिरफ्तार किया। एक साथी फरार हो गया। लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन क्या मुआशरे की कोई जिम्मेदारी नहीं? एसपी शहरबारो ने अशरा में पेश आए वाक़े से मुतालिक बात करते हुए कहा, वहां अगर 200 लोग उस औरत के खिलाफ खड़े थे तो आसपास मौजूद 600 लोग उस औरत को बचाने क्यों नहीं आए? खातून पुलिस अफसर शहर बानो जिसने कौम की एक बेटी को जान हथेली पर रखकर उसकी जान बचाई। खवातीन का हरासमेंट का माहौल बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। पुलिस अफसर शहरबानो के पार्लियामेंट में भी चर्चे। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान से पहले खिताब में एएसपी शहरबानो को खिराज तहसीन पेश किया। बोले, पुलिस अफसर ने जान हथेली पर रखकर खातून को बचाया। खवातीन को हिरासा करने के वाकयात नाकाबिले कबूल हैं। पंजाब में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंगली हयात के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, जंगली हयात के किरदार की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। माहौलियाती तवाज़ुन लाने में पंजाब हुकूमत इक़दाम करेगी।
मुजफ्फराबाद में चेयरलिफ्ट में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गांव मंडगरा के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद चेयरलिफ्ट में फंस गए थे। पाक फौज और रेस्क्यू टीमों ने कामयाब ऑपरेशन किया। टूटे हुए रस्से की मुरम्मत का काम भी मुकम्मल। इलाका मकीनों ने पाक फौज और रेस्क्यू अमले की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। मैदान में जूडो मुकाबले के दौरान खिलाड़ी जान बहक। एजुकेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुकाबले के दौरान 20 साल की फिजाली के सर पर चोट लगी। तालिबा को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu. I am a commissioned officer in the Indian Navy. भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 8 साल मुकम्मल। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी एजेंसियों ने चमन के इलाके माशखेल से कुलभूषण को गिरफ्तार किया था। कुलभूषण 2003 से भारतीय एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था। भारतीय बिजनेस टाइकॉन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीबात जारी। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने डांस किया तो हाजिरीन भी झूम उठे। दीपिका और रणवीर सिंह ने भी परफॉर्म किया। कराची के साहिल पर विमेन पावर रन के नाम से रेस। 5 किलोमीटर की रेस में 300 से ज्यादा खवातीन ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टॉप 10 रेसेस में इनामात और मेडल्स तकसीम किए गए। और फ्रांस के नौजवान खिलाड़ी ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीती। फाइनल में हैम्बर्ट ने काजाकिस्तानी खिलाड़ी बबलिक को स्ट्रेट सेट में पछाड़ दिया। चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की।